क्विक रिकैपिचुलेशन ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, कुछ नहीं ध्यान रखना। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिकली उसे करेंगे मॉडर्न अप्रोच से, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस की तरह से करेंगे। ट्रेडिशनल वाला जब मैं कंक्लूड करूंगा इस टॉपिक को तब ट्रेडिशनल से भी करके दिखाऊंगा कि कैसे होती है। ठीक है, जनरली ट्रेडिशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने के लिए आता है कि आइडेंटिफाई करो कि ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल में से किस कैटेगरी का पड़ता है। ठीक, रूल अगर हम बोलें तो ट्रेडिशनल अप्रोच के पर्सनल का रूल बड़ा सिंपल है। नहीं, रूल मैं इस तरफ लिखता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा और इस तरफ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पर्सनल का रूल क्या होगा, देखिए जरा। डेबिट द रिसीवर, और ये होगा क्रेडिट द गिवर। इसी तरह से रियल का रूल जो होगा वो होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल जो होगा वो होगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, और क्रेडिट जो रूल होगा वो होगा ऑल द रेवेन्यू बोल दें उसको, प्रॉफिट बोल दें, गेन बोल दें, इनकम बोल दें, ये सब क्रेडिट होंगी। सिंपल है जी, ये रूल है। अच्छा, अब एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए सेम रूल है। इंक्रीज अगर हो जाए, इंक्रीज, तो क्या करना है, उसको डेबिट करना है, और डिक्रीज अगर हो जाए तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये आप एसेट्स और एक्सपेंस का कॉमन रूल है दोनों का, इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट, ऐसा करके। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल, लायबिलिटीज और आप बोले रेवेन्यू, इनका रूल क्या है, इंक्रीज अगर हो जाए तो उसका उल्टा करना है, क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या करना है, उसको डेबिट करेंगे। ये रूल हम ध्यान रखेंगे एंड देन विल टेक एक एक ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं, और ट्रांजैक्शन जो आपको नोट्स दे रखे हैं उसी में से कोई ट्रांजैक्शन हम उठा लेंगे, उसको लेके चलेंगे ताकि हमारा लिखने का टाइम बच जाए। ठीक है, आई थिंक दैट डॉक्यूमेंट देयर इज एवरीवन, तो ओपन करते हैं उसको। मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं सभी के साथ ऑनलाइन में, आप देखें इसको। सर एक सेकंड रुक सकते हो, मैं लिख रहा था। हाँ लिख लो। देखो बेटा, तुम जो लिख रहे हो ना वो यहाँ नोट्स में भी ऑलरेडी गिवन है। चलो लिख लो तुम, कोई बात नहीं, लिख लो। देखो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, सारा रूल यहाँ पर है। नोट कर लिया तुमने? नहीं सर, एक सेकंड। अब करो नोट, लेके चलें। एक जल्दी से हम लोग एक रिकैप लेके चलते हैं पहले, कि अब पेज नंबर खोलिएगा आप, यहाँ देखिए पेज नंबर 3। फर्नीचर जो है, फर्नीचर क्या होता है बताइए, इसमें से कोई बताए फर्नीचर क्या है, बता। एसेट्स है। अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, इजी है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेवेन्यू, इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, डेबिट। कैश, कैश एसेट्स, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। रेंडमली, करंट प्रोपराइटर, करंट प्रोपराइटर कोई अकाउंट नहीं होगा, उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल, उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल। कैपिटल अगर इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, डेबिट। डन। सेल्स,
रेवेन्यू होती है। सेल्स क्या होती है हमारे लिए? रेवेन्यू होती है। इंक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे? क्रेडिट। डिक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे? अब सेल्स डिक्रीज कैसे होगी? आओ समझते हैं उसका एग्जांपल। यस, सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या है? डिक्रीज इन रेवेन्यू है, तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। परचेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, परचेज को हम एक्सपेंसेस मानेंगे, सेल्स को हम रेवेन्यू मानेंगे। ध्यान रखना, एसेट्स लायबिलिटी की तरह ट्रीट मत करना उसको। परचेज इज एन एक्सपेंस और सेल्स इज अ रेवेन्यू। अब परचेज कर लिया तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, और परचेज डिक्रीज होगा तो कैसे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन परचेज डिक्रीज कैसे होगा? रिटर्न। परचेज रिटर्न से क्या हुआ? हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। बस ये पॉइंट जो होता है लोगों को तंग करता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी एग्जाम्पल नंबर 2 में मशीनरी अकाउंट है। डिक्रीज, मशीनरी में डिक्रीज कहाँ शो करेंगे? बताइए। मशीनरी में डिक्रीज, हाँ कम हुई ना, तो डेबिट या क्रेडिट? अरे भाई रूल देखना यार। डिक्रीज, अरे यार इंक्रीज का मतलब है कि गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, डिक्रीज मतलब नीचे, इंक्रीज मतलब ऊपर, डिक्रीज मतलब नीचे। एक्रूड कमीशन बताइए। एक्रूड कमीशन, बेटा पहले पर्सनल नॉमिनल की कैटेगरी से बाहर निकल आओ। एक्रूड कमीशन इज व्हाट टू यू? एसेट। कमीशन ड्यू था, एक्रूड था, ड्यू था, ड्यू की बात नहीं कर रहा, एक्रूड है मतलब आप अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो हमारे लिए एसेट है। और अब ये हमारा हो गया तो इंक्रीज है, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है हमारे लिए? लायबिलिटीज। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया तो इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ गई, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे उसको। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हमारे लिए? लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी। इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और अगर डिक्रीज मतलब पे कर दिया तो क्या करेंगे? डेबिट। फ्रेट, फ्रेट क्या हमारे लिए? खर्चा, डेबिट कर देंगे। ठीक है। सैलरी पेबल, पेबल मतलब अभी सैलरी पे नहीं करी है, एक्सपेंसेस नहीं है, वो लायबिलिटी है। पेबल मतलब स्टिल टू बी पेड, सर लायबिलिटी है। फ्रेट क्या होता है? हाँ जी बेटा। फ्रेट क्या देखो, होता कार्टेज, कैरियज, फ्रेट, ये सब होता है सामान को अपने यहाँ लाने का और ले जाने का किराया, भाड़ा, खर्चा वर्चा, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है फ्रेट। है सर? लाइक पैकर्स एंड मूवर की हाँ, मतलब। पैकर्स एंड मूवर्स का पैसा, वो तो घर के हाउस होल्ड चीजों को बदलने के लिए होता है। लेकिन हम्म। आपने, जैसे मान लो सपोज आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपने बोला कि एक बंदे से कि भाई ऐसा कर, ये 100 बोरी सीमेंट मेरे घर पहुंचा देना, तो 100 बोरी सीमेंट कैसे लेके आएगा वो? हनुमान बन के थोड़ी लेके आएगा, ट्रैक्टर उसका वैक्टर में जो लेके आएगा। होता है। उसका पैसा जो देना पड़ता है वो। ठीक आपकी है। गुड्स हैं जिन्हें डिलीवर करते हैं आप कहाँ पर? कस्टमर के घर तक, या कस्टमर के, या फिर गोडाउन से अपने दुकान तक, उसका पैसा जो होता है उसे। और ये थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे, अभी तो नहीं, अभी तो सिर्फ एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लीजिए। अदरवाइज देयर इज अ माइनर डिफरेंस। कैरेज का मतलब अलग होता है, फ्रेट का मतलब अलग होता है, कार्टेज का मतलब अलग होता है, सबका मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। बट अभी नहीं करेंगे डिस्कस, को थोड़ा सा बाद में करेंगे। आगे चलते हैं। कपिल सप्लायर, ये कौन हो सकता है भाई? सप्लायर कौन होगा हमारे लिए? क्रेडिटर होते हैं। और बढ़ जाए तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। और घट जाए तो क्या करेंगे? डेबिट। इसी तरह से कस्टमर हमारे लिए क्या होता है? डेटर। कस्टमर कौन होता है? डेटर। अगर उसने कैश दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उधारी हुई तो क्या बन गया हमारे लिए? डेटर। और डेटर को हम क्या करते हैं? इंक्रीज हो जाए तो डेबिट, और डिक्रीज हो जाए तो क्या क्रेडिट करते हैं। नाइस। अच्छा जी, चलो अब एक एक करके ट्रांजेक्शन्स को लेके चलना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में ट्रांजेक्शन्स है आपके पास। देखो, आपको ना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन इसी शीट पे दे रखा है। ठीक है। ट्रांजेक्शन, पेज नंबर 3 देखिए, दिख रहा है पेज नंबर 3? पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे चलेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन्स दिख जाएंगे यहाँ पर। कपिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं एक एक ट्रांजेक्शन आपके सामने लेके चलूंगा और उसकी सर्जरी करके दिखाऊंगा, ठीक है? और आप मुझे बताएंगे कैसे करना है। सो इस सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट हमारे लिए क्या है, रिलेवेंट है। इसको खुला रखना है, वेंटिलेशन होगा, ऐसे चल नहीं रहा। आइए, बंदे का नाम क्या था भाई? कौन था? हु वाज द पर्सन? कपिल। तो हमने लिखा क्या? कपिल स्टार्टेड बिजनेस विद क्या? कैश रुपीस कितना? 1.5 लाख। 1,50,000। नाउ अंडरस्टैंड,
हम बोलते थे ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस, उसमें से हेड ढूंढते थे। एक बंदा है कपिल, एक व्यक्ति ये मालिक है, इसको क्या रिप्रेजेंट करती है भाई? कैपिटल। जब कपिल बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो क्या करेंगे? डेबिट। उधर देखो, वहां पर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नाइस। ये एरो का साइन ऊपर और क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है जी। स्टार्टेड यूजलेस बिजनेस, यूजलेस विद यूजलेस। क्या यूजलेस है? कैश। कई बार ये और कई बार ये दोनों को लिख लेता हूं मैं। क्या हमारे पास है? कैश मेरे लिए क्या एसेट्स है? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। तो क्या करेंगे उसको? डेबिट। कितना आसान। वी हैव टू डू सर्जरी ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। और उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज इन कैश फॉर ₹60,000। गुड्स, ध्यान से सुनना, परचेज्ड इन कैश ₹60,000। आइए देखते हैं। नहीं 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 नहीं, गलती बात नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर गुड्स के साथ परचेज शब्द आ रहा है तो गुड्स पे क्रॉस लगाइए, परचेज को स्कूला लगाइए। ध्यान से सुनना। अगर आपके साथ गुड्स परचेज या परचेज गुड्स, परचेज शब्द जो लग रहा है गुड्स के साथ लग रहा है, तो गुड्स को भूल जाइए। किसे कंसीडर करेंगे? परचेज को कंसीडर करें। परचेज इज व्हाट? एक्सपेंस। बढ़ गया तो क्या करना है इसको? डेबिट। इज इट ओके? डाउट है कुछ? नींद आ रही है? इन छोड़ दीजिए। कैश। कैश क्या एसेट्स है? जब हम सामान खरीदेंगे तो मेरा कैश आएगा या जाएगा? मेरा कैश कम हो जाएगा, तो एसेट्स कम होगी तो क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। गॉट इट? हाँ जी, बोलिए। कुछ बोल रहे हैं अंदर? नहीं सर, बस ये कह रहा था क्रेडिट होगा अच्छा, कैश। अब एक और एग्जांपल, मैं नोट्स के एग्जांपल पे आता हूँ। अभी भी रुक जाओ। हाँ, अब आइए अगला। परचेज्ड फर्नीचर। क्या लिखा है इस पे? परचेज फर्नीचर कितने का लिखा है? 20,000। 20,000 लिखा है। परचेज फर्नीचर 20,000 रुपीज से लिखा है सिर्फ। हाँ, और छोड़ दो ऑन क्रेडिट, सिर्फ इसको लेके चलते हैं, अगले में करवा दूंगा। परचेज फर्नीचर ₹20,000, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, कैश वैश में नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? बेटा सब समझना। मैंने जब आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझाया था या अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया था तब बताया था परचेज गुड्स। मैं फिर यहां बता देता हूं, देखो जरा फर्क समझना। परचेज्ड गुड्स ₹10,000, ये क्या है? कैश परचेज है। एवरीबडी इज ओके? ऑनलाइन में समझ रहे हैं बात को? अर्णव देखिए, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, दिस इज ऑल्सो कैश परचेज। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स 10,000, तो जब किसी का नाम आ जाता है तो उसे मानते हैं क्रेडिट परचेज। ठीक है जी। यस अब अगर सर। लिखा आ जाए क्या? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स ₹10,000 बाय चेक या कैश, तो ये भी क्या कहलाएगी? कैश परचेज ही कहलाएगी। गॉट इट? किसी का नाम दे रखा है और या तो कैश या बैंक शब्द आ जाए तो भी क्या मानी जाएगी? कैश परचेज मानेगी। तो फर्क पता चल रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कैश परचेज। किसी का नाम आ जाए तो ये क्रेडिट परचेज होती है, लेकिन नाम के साथ अगर कैश शब्द भी आ जाए तो भी क्या कहलाती है? ये कैश परचेज कहलाती है। सिमिलरली इट हैपेंस विद सेल्स। गॉट इट? ये लिखा है परचेज फर्नीचर 20,000 रुपए का। अब ये बताइए कैश है या क्रेडिट परचेज है? ऑनलाइन में कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है? तो कैश परचेज। हाँ ठीक है, कैश परचेज है। गॉट इट? अब जरा देखिए, मैंने कहा था कि अगर परचेजेस के साथ गुड्स आएगा तो क्या यूज करेंगे? परचेजेस। लेकिन अगर परचेज के साथ कोई एसेट्स आ जाएगा तो हम उस एसेट्स को यूज करेंगे, इसे भूल जाएंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स इज एन एक्सपेंस, बट परचेज ऑफ, देखो समझना, परचेज ऑफ गुड्स इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट परचेज ऑफ एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स कहलाती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस कहलाता है। अंडरस्टूड? तो चलिए, तो अब मुझे बताइए, फर्नीचर इंक्रीज हुआ, एसेट्स है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डेबिट। ठीक है जी। और ये कैश हमारे पास क्या है? एसेट्स है। इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज, तो क्रेडिट कर दिया। गॉट इट? इज इट ओके? अब आइए आपके पास ट्रांजेक्शन, ये हमारे पास वन, हाँ बोलो। ये परचेज फर्नीचर इन कैश है। बेटा मैंने बोला ना, अगर कैश शब्द ना दे रखा हो और किसी का नाम ना दे रखा हो तो उसे कैश ही मानते हैं ना। हाँ सर।
अब अगला देखिए आप, नंबर 4। अरे रुक जाना, उसको दूसरी ट्रांजेक्शन बना रहा हूं। परचेज्ड फर्नीचर ₹20,000 फ्रॉम राम। अब ये बन गया। अब बता भाई अर्नब, ये क्या कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज, पहली बात तो क्लियर है, क्रेडिट परचेज है। दूसरी बात, परचेज के साथ परचेज फर्नीचर की जगह परचेज प्लांट। परचेज के साथ क्या शब्द आया? प्लांट आया, तो परचेज तो भूल जाइए। अब आपको क्या ध्यान देना है? प्लांट, और रुपीज भी बेकार हो गया, फ्रॉम भी बेकार हो गया, राम आपके लिए काम आएगा। दो चीजें काम आएंगी आपके लिए, ठीक है। एक तो फर्नीचर प्लांट क्या आपके लिए एसेट्स है, खरीदोगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एवरीबॉडी इज ओके। कैश फ्रॉम कोई यूज नहीं। राम कौन है व्यक्ति? राम वो व्यक्ति है जो आपको सामान बेच रहा है। तो बेच रहा है तो क्या हो जाएगा आपके लिए? क्रेडिटर। और क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। बढ़ गई तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। आसान। बस ऐसी तो ट्रांजेक्शन की सर्जरी करनी है अभी हम लोगों ने। अगला ट्रांजेक्शन, हाँ बोलो बेटा। मुझे कुछ पूछना था, जैसे पूछना है या था या है? नहीं पूछना है। हाँ बोलो। सर जैसे आपने गुड्स को पहले काट दिया था ऊपर सेकंड वाले में, एंड देन फर्नीचर को आपने मतलब उसका सर्कल किया एंड प्लांट को भी किया, तो सर वो हमें पता कैसे चलेगा कि एसेट और लायबिलिटी एंड हाँ परचेज को हाँ काउंट बिल्कुल करते सही। हैं इसके लिए हम पढ़ते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एक चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, 6 बजे आना, शाम को पढ़ेंगे ढंग से, ओके सर, ठीक है। और वो नोट्स लेके आना। ठीक इफ यू है। हैव, नहीं है तो मुझे बताना, है मेरे पास, ले आओ। ठीक सर है। मेरे पास नहीं है। हाँ तो मुझे अगर आओगे शाम को तो आई विल गेट इट रेडी फॉर यू, ओके सर। ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में तब बता दूंगा किसे एसेट्स कहते हैं, किसे लायबिलिटी कहते हैं। देख, मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, सपोज मैं कपड़ा बनाने वाला बंदा हूँ, मैं पैंट शर्ट गारमेंट्स बनाता हूँ, तो मैं कपड़े का क्या करूंगा? अपने घर के गोदाम में संभाल के रख दूंगा या उसको यूज करके पैंट शर्ट बनाऊंगा? क्या करूंगा बता मुझे अर्नव। शर्ट बनाओगे। तो हमने कपड़ा खरीदा और उसको कन्वर्ट कर दिया एक फिनिश गुड्स में हम्म। और सेल कर दिया। लेकिन मैंने जो सीविंग मशीन थी कपड़ा बनाने के बाद उसे भी बेच दिया क्या? नहीं। उसे एसेट्स बोलते हैं। अच्छा जो रीसेल के लिए नहीं होती है वो एसेट्स हो जाती है, जो खरीदा और रीसेल कर दिया उसे आप गुड्स बोलते हैं। सर, और तो बाकी हाँ सीविंग मशीन एसेट हुई? बिल्कुल एसेट हुई। क्या टेलर जो है सीविंग मशीन को एक कपड़ा खरीदने का बेच देता है? नहीं। एक फोटोग्राफर तुम्हारी शादी में फोटो खींचने के लिए आया और फोटो खींचने के बाद क्या करेगा? कैमरा बेच देगा? नहीं। और दूसरे की शादी में हो जाएगा, कृष्णा की शादी में फोटो खींचेगा, अस्मित की शादी में फोटो खींचेगा, सर है तो ना। प्लांट एसेट कैसे हो गया? अच्छा प्लांट क्या होता है बेटा? जहां चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। सर प्लांट पावर में तो पावर प्लांट सुन ले, पावर प्लांट देखा कभी? दिल्ली में जब राजघाट की तरफ जाते हैं वहां पर क्या है? एक थर्मल पावर प्लांट है। हम्म। कितना छोटा होता है प्लांट, इतना नन्नू सा होता होगा शायद। सर प्लांट मुझे लगा वो जो घर ओ पे रख। ओ सेपलिंग की बात कर रहा है लड़का। ना 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 ना, वो प्लांट नहीं है, वो प्लांट नहीं है फिर तभी तो लगा था। बेटा। सर वो अकाउंटिंग तो करते समय लायबिलिटी इमोशनल नहीं होगा। होते हैं। हाँ क्या बोले बेटा? सर मैं अर्नव बोल क्या? रहा था वो तो लायबिलिटी हुआ ना, कि वो जो घर वाला प्लांट होता है। नहीं उसको नहीं लेके चलेंगे, घर वाली चीजों को तो फिर मालिक के नजरिए से सोचेंगे। घर का प्लांट अगर तुमने खरीद लिया और मालिक ने बिजनेस से पैसे यूज करे तो ड्राइंग्स कहलाएगा, वो कोई एसेट कोई लायबिलिटी नहीं है, ड्राइंग्स कहलाएगी। यस सर। चलो अगला ट्रांजेक्शन बोलो क्या था भाई? नंबर 5, गुड्स। देखो गुड्स सोल्ड। अच्छा सिर्फ मैं गुड्स सोल्ड लिख रहा हूँ, सपोज 10,000 रुपए का। रुक जा। गुड्स सोल्ड ₹3। ले अस्मित, 3 रुपए की कोई चीज बेचता है? बेची ना बंदे ने ना। गुड्स सोल्ड रुपीज। अब मैंने बोला था गुड्स के साथ अगर सेल या परचेज, गुड्स के साथ अगर क्या आ जाए, सेल परचेज आ जाए, तो आप सेल को कंसीडर करेंगे। सेल, सेल क्या है? एसेट्स हमारी, एसेट्स नहीं। सेल इज व्हाट? रेवेन्यू। अरे हाँ है ना, सेल इज रेवेन्यू। और रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि कुछ नहीं दे रखा तो ये कैश हमारे लिए क्या है? एसेट है। इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। इस तरह से। चल अश्मित के लिए मैं उसको 3,000 रुपए बोल देता हूं। दिस इज ओके। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर ₹40,000 बाय चेक
and received check, ये है, बताइए। पहले सुनो, गुड्स तो नहीं कंसिडर करनी है, सेल्स कंसिडर करनी है। फॉर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैश में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपको चेक मिल रहा है। चेक बैंक में जमा होगा, तो बैंक में पैसा बढ़ेगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, चेक जो है उसकी जगह पे यहाँ पर बैंक यूज करेंगे, बैंक। और बैंक हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है। तो जरा समझिए, सेल्स हुई तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, तो क्या किया, उसको क्रेडिट किया। और चेक मतलब बैंक क्या हुआ, मेरा इंक्रीज हुआ, तो उसे क्या किया हम लोगों ने, डेबिट किया। इस तरह से ट्रांजेक्शन बनती है। कोई बच्चा मुझसे बोलेगा, सर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अर्नव एंड पेड बाय चेक ₹5,000। अब बताइए क्या करना चाहिए। अबे तुम्हें तो जनरल एंट्री आती है, बाकी लोगों को देख लो। गुड्स आया और परचेज आया, तो गुड्स तो भूल जाइए, क्या यूज करेंगे, परचेज, पहली चीज। फ्रॉम अर्न भी नहीं काम आएगा, क्योंकि आपकी पेमेंट जा रही है चेक से। बोला था ना, जब किसी का नाम आ जाता है और कैश या चेक आ जाए, देखो लिखा है नाम आ जाए, कैश और चेक, किसी का नाम आ जाए, चेक या कैश आ जाए, तो क्या मानते हैं उसे, कैश मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पेड बाय सब बेकार है, चेक को इस्तेमाल करेंगे। क्या हो गया, चेक का मतलब क्या हुआ, बैंक। बैंक क्या होती है, एसेट। तो जब आप सामान खरीदते हैं, परचेज इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करते हैं। और उसके बाद क्या हो गया, बैंक क्या हो गया, घट गया, उसको क्या करते हैं आप, क्रेडिट करते हैं। समझ पा रहे हैं, नींद के झोंकों में। इज इट ओके, चीज समझ में आ रही है, कैसे हम ट्रांजैक्शन की सर्जरी करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं और थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं और आपको आसानी होगी इसको करने में भी। चलिए, अब वो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बताइए उसमें क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए क्या लिखा उसमें। हाँ रुक जाइए, ये हटा रहा हूँ सारा का सारा, बीच बीच में अपने फिलर भी दूंगा आप लोगों को। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर कितना लिखूं मैं, 8 लिखते हैं। रिसीव्ड कमीशन, हाँ कितने रुपए का, 4,000, बस सिर्फ इतना ही है, कुछ नहीं लिखा तो कैश मानेंगे। कमीशन मिलना मेरे लिए इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू है भाई, एवरीबॉडी इज ओके, कमीशन इज व्हाट, रेवेन्यू फॉर मी। और इंक्रीज हुआ तो क्या करूंगा, डेबिट, हाँ क्रेडिट करेंगे। देखा, मैं फंसाता हूँ, बच्चे फंस जाते हैं। ठीक, दूसरी तरफ ये 4,000 हमारे लिए क्या, कैश है। कैश क्या हमारे लिए, एसेट। बड़ा या घटा, बड़ा तो क्या करूंगा, उसको डेबिट। ठीक है, दिस इज क्लियर, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। नंबर 9 देखिए, कमीशन ₹10,000 इज एक्रूड, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं पहले रुको, कमीशन 10,000 का एक्रूड मतलब ड्यू हो चुका था इनकम के केस में, अर्न कर लिया था हम लोगों ने, लेकिन अभी भी मिला नहीं। मिल जाता तो कैश करा था ऊपर, नहीं मिला तो क्या होगा बताइए। कमीशन सबसे पहले लेके चलेंगे, सबसे पहले नहीं बेटा रुक जा, सबसे पहले कमीशन, कमीशन इज व्हाट, रेवेन्यू, एवरीबॉडी इज ओके। इंक्रीज हो गया तो क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट, कैश भूल जाइए। दूसरा क्या है, एक्रूड, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एक्रूड कमीशन। दिस इज बेसिकली व्हाट फॉर यू, एसेट्स बढ़ गया तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। दिस हैपेंस। ठीक है, ट्रांजैक्शन बताइए। अस्मित पीछे, जिप जैप्सू निकल रही है ऊपर से। दूसरा नंबर 10, सैलरी पेड ₹5,000 बाय चेक, क्या मतलब होगा इसका भाई। अब सी दिस, सैलरी इज व्हाट, एक्सपेंस, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। विधि बताइए, सैलरी इज एक्सपेंस, हाँ या ना। यस सर, एक्सपेंस बढ़ गए तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, गॉट इट। यस सर, yes sir, अच्छा, पेड, पेड, पेड छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, चेक का मतलब क्या हुआ,
बैंक 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 हमारी एसेट्स होती है, क्या हो जाएगा कम, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। Credit. गॉट इट। अच्छा, नंबर 11, पेड रेंट ₹10,000। अब देखिए इसमें पेड छोड़ दीजिए, रेंट इज व्हाट टू अस नाउ, एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस हुआ और एक्सपेंस हमारे लिए इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट। और कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब कैश पे करा है, तो ये जो 10,000 है हमारे लिए क्या है, कैश। जो हमारे लिए क्या, एसेट्स डिक्रीज हो गया, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। परेशानी लग रही है बहुत ज्यादा, नहीं। 12, रेंट ₹10,000 इज आउटस्टैंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ, पहले समझ लें। दो कंपोनेंट ढूंढते हैं, एक रेंट है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ये कैश वैश का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। रेंट इज व्हाट, क्योंकि पे आउटस्टैंडिंग मतलब दे नहीं पाते, एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ गए तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर पे तो किया ही नहीं। अरे पे करो ना करो, एक्रूवल प्रिंसिपल है, एक्सपेंस तो बनेगा ना आपका। एक्रूवल प्रिंसिपल याद है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का हमारे बहुत स्कूल्स में प्रिंसिपल्स कराते ही नहीं है, सीधा जर्नल एंट्री कराना शुरू करते हैं। कहां से दोगे लॉजिक तुम। आउटस्टैंडिंग रेंट इज व्हाट टू मी, लायबिलिटी। बढ़ गई तो क्या करूंगा, इसको क्रेडिट करूंगा। बढ़ गया तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। गॉट इट। नंबर 13, अरे पता चल रहा है, अर्नव, कनिष्का, इधर दूसरे बाकी लोग। दूसरा कौन है यहाँ पर अभी, हाँ, मिस्टी, Yes, निमिषा। yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब सुनना ध्यान से, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹10,000 पेड बाय चेक। अब बताइए क्या होगा। रेंट आउटस्टैंडिंग था, अब आपने पे कर दिया। हाँ, तो अब क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट एक अकाउंट ये, और ये सब बेकार है, चेक। ये दो चीज इफेक्ट हुई। आउटस्टैंडिंग रेंट इज व्हाट, लायबिलिटी। घट गई, घट गई। पे करोगे तो घट जाएगी ना, हाँ या ना, तो क्या करेंगे, उसको डेबिट। और बैंक इज एन एसेट, बैंक इज एन एसेट, घट गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सो यू गॉट योर एंट्री। जरूरी नहीं कि सीधे सीधे लेके चलें आपको, आपका हिसाब किताब ऐसे भी सेटल होगा। यहां तक चीजें ठीक चल रही हैं भाई, बोलिए। एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, विधि, कनिष्का, निमिषा। No, sir. अच्छा, अरे मैंने तो बनाता चला गया ना मैं अभी, वो तो मैं आपको करने के लिए दूंगा। अब तो मैं आपके साथ रेंडमली चीजें बता रहा हूँ, आगे देखते चलिए। और देखिए ट्रांजेक्शन जरा। अब आप देखिए यहाँ पर जरा लिखा है मैंने क्या क्या 14 देखिए। अब वो नोट्स को छोड़ दीजिए, अब इधर देखिए। हमने लिखा क्या कि पेड सैलरी इन एडवांस ₹10,000 बाय चेक। अब बताइए क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजों में। क्या मैं सैलरी को एक्सपेंस मान सकता हूं यहाँ पर अभी, नहीं। सैलरी इज नॉट एक्सपेंस, इट इज एन एडवांस सैलरी। तो एडवांस सैलरी जो है ना मेरे पास, ये सैलरी इन एडवांस, ये दिस इज व्हाट, एसेट। बढ़ जाए तो क्या करूंगा इसको मैं, तो ये asset कैसे हुआ? हाँ क्या बोल रहे हो, तो ये asset कैसे हुआ? तुमने किसी को सैलरी एडवांस दे दी, दे दी। Yes, sir. अब वो आपके लिए या तो काम करेगा कुछ आगे फ्यूचर में, और या फिर पैसा वापस करेगा। Yes, sir. तो तुम्हारे लिए एसेट बना ना वो, Yes, sir. सर जो एडवांस सैलरी। सिर्फ सैलरी हाँ, फिर एक्सपेंस, सिर्फ एक्सपेंस, वो एक्सपेंस। सिर्फ एक्सपेंस। अब क्योंकि आपने चेक से पे करा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बैंक। गॉट इट और नॉट, एसेट होती है, डिक्रीज हो गया तो क्या करूंगा, क्रेडिट। बोलिए, अरे बता भाई, ठीक है। यस सर। अच्छा, 15,
withdrew cash rupees 10,000 from business for personal use. ये लीजिए। रुक जा। सर ये विड्रू ड्राइंग पर्सनल यूज, कौन मालिक कर रहा है? ठीक है, तो पहले तो ये कैश आपके लिए इफेक्टेड हुआ, और ये पर्सनल यूज के लिए जो यहाँ पर हुआ, ये दो चीज आ जाएंगी आपके पास। अब इसे दो तरह से सोच सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, किसी को ये एसेट्स थी, डिक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट कर देंगे, एवरीबडी इज ओके विद दिस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, पर्सनल यूज के लिए मैं दो तरह से ट्रीट कर सकता हूँ इसको। सुनो, पहला मैं इसे कैपिटल में होने वाले डिक्रीज मानूं। ड्राइंग्स करने से कैपिटल कम हो जाएगी ना, हाँ या ना बोलो? सर ये ड्राइंग्स में काउंट होगा ना, लाइक? हाँ बेटा, ड्राइंग्स में तो काउंट होगा, लेकिन ड्राइंग्स जो होती है, ड्राइंग्स वो कैपिटल को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है? डिक्रीज। तो मैं सीधा इफेक्ट कैपिटल में ले जा रहा हूँ ना इसका, तो क्या हो गया? डेबिट करते हैं। दूसरा अप्रोच, और मैं इसे मान लूं ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स जो होते हैं उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है? एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। क्या हो गया? एक तरह से एक्सपेंस, लेकिन मालिक के, और अगर एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या करना है? उसको डेबिट करना है। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो ड्राइंग्स अकाउंट खोलो या इसे कैपिटल से एडजस्ट करो, या तो ड्राइंग्स अकाउंट खोलो या कैपिटल से एडजस्ट करो। जनरल एंट्री के टाइम पे आप ड्राइंग्स अकाउंट खोल के काम करें, और ड्राइंग्स को एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, बिजनेस एक्सपेंस नहीं, मालिक का एक्सपेंस। और जब ड्राइंग्स अकाउंट बन जाएगा, तो जब आप उसको क्लोज करेंगे तो कैपिटल में ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं उसको। गॉट इट? यस सर। लॉजिक तो पता चल गया ना, इट विल रिड्यूस योर कैपिटल, इसलिए डेबिट करना है उसको। लेकिन अकाउंट तो ड्राइंग्स के नाम से चलेगा ना, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री जो बनती है वो ड्राइंग्स डेबिट टू क्या कैश, या ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक, ऐसे बनती है एंट्री। रीजन पता चल गया? अगर आपने ड्राइंग्स अकाउंट खोल दिया तो आगे चलेंगे आपको लेजर भी बनाना पड़ेगा ड्राइंग्स का। फिर उस लेजर अकाउंट में भी आपके पास चांस होता है कि कैपिटल से क्लोज करें या बैलेंस सीरीज से क्लोज करें। आपके स्कूल में भी बताया नहीं होगा, हाँ बैलेंस, स्कूल में तो हर चीज बैलेंस से कर रहे होते हैं, लेकिन वो रीजन नहीं, वो अप्रोच ठीक नहीं है। यू कांट क्लोज एवरी अकाउंट विद बैलेंस, मैं बताऊंगा आपको। हाँ ठीक है, वो क्योंकि शॉर्टकट लगा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। और चलें आगे, एंट्री नंबर 16। अब जरा समझना, रेंट पेड ₹40,000, ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ₹10,000। अब बताओ क्या होना चाहिए? हाँ, ये पता है क्या हो चुका है? ये मैंने एंट्री थोड़ी सी कंपाउंड बना दी। अब बोल भाई। हाँ, बेटा मुझे कम ज्यादा मत करो तुम, डेबिट क्रेडिट बताओ क्या होना चाहिए? सबसे पहले रेंट। हाँ रुक, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट कर दिया। कितने रुपए से भाई, कितने रुपए से? गलत, 40,000 प्लस 10,000, टोटल कितने से? 50,000 से। अभी बताया था, चाहे पे हो चाहे ना पे हो, एक्सपेंस तो वो रहता ही है। गॉट इट? हाँ है ना? तो ऐसे में गलती करते हैं लोग भाई। एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल, रेंट 40 का और आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 का। जब भाई रेंट आउटस्टैंडिंग कब होता है? जब वो ड्यू होके पे ना हो, और पे का मतलब होता है ड्यू हो गया पे हो गया। तो रेंट नाम का खर्चा आपका 40 प्लस 10 50,000 का है। एवरीबडी क्लियर? लॉजिकली क्लियर? या रटने वाली बात है? ओके जी, विधि ठीक है ये बात? निमिषा, Yes, विधि, sir. निमिषा, इज इट ओके? यस सर। निमिषा का भाई लड़कों वाली कैसे हो गई? सर मैं था। अच्छा, मैं निमिषा से बात कर रहा हूँ तो बोले जा रहा मैं हूँ। Yes, sir. हाँ ठीक है मैंने कहा अचानक से लड़की के वोकल कॉर्ड्स में चेंज हो गया। एक फिल्म देखी थी हॉलीवुड की, बंदा सोता है लड़के के रूप में, उठता है लड़की के रूप में, मतलब बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उनका। अच्छा चलो, तो एवरीबॉडी गॉट इट कि रेंट अब 40 प्लस 10 50,000 है, तो डेबिट करेंगे हम 50,000 को। नाउ आपका कैश एसेट्स कितने से कम हुआ? क्रेडिट।
40,000 से कम हुआ। गॉट इट? ठीक है जी। और ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, दिस इज लायबिलिटी, ये इंक्रीज हो गई क्रेडिट कितने से? ₹10,000 से। अब आपका डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है नहीं हो रहा बताइए? अरे बोलो भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है? Yes, sir. एक्सपेंस डेबिट 50 से, कैश क्रेडिट 40 से, और लायबिलिटीज क्या कितने से? 10,000 से। 10,000 क्रेडिट। तो 2 क्रेडिट और 1 डेबिट। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं ना, ये फिर अब बोलेंगे हमें तो नहीं आ रहा। तुम्हें नहीं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा उनको। नंबर 17 देखिए। अब देखो लॉजिकल देखिए। रेंट पेड ₹40,000 इंक्लूड्स ₹10,000 एज एडवांस। अब बताइए भाई मुझे, अब बताओ, क्वेश्चन क्लियर है? आपने रेंट पे कर दिया 40,000 का, विच इंक्लूड्स 10,000 एज एन एडवांस। पहला तुम्हारा, बोलो भाई, तुम बोलो, तुम बोलो। ठीक है, और अटक गए, आगे बोलो। रेंट कितने से होगा, पहले अमाउंट बताओ मुझे। 40,000 से, ठीक है, मतलब अटक गई। बोलिए अमाउंट कितना? एब्सोल्युटली रॉन्ग मेरे बच्चे। Sir, rent credit होगा 50,000 से। बेटा रेंट क्रेडिट नहीं होता, एक्सपेंस है ये। Sorry sir, expense credit होगा। ए रुक जा भाई, रुक जा, अब बारी खत्म। Expense debit होगा, sorry। कितना डेबिट होगा? Sir, 50,000। 50,000 बिल्कुल गलत। हाँ So 40. 40। कनिष्का कुछ बोल रही है, रुक जा, क्या बोल रही है कनिष्का? अच्छा बोल ले, चल। हाँ अब ठीक बोली। हाँ सॉरी, सुनो ध्यान से। अब 40,000 में जैसे ऊपर था ना 40 एंड डिफरेंट पेमेंट्स, ये कह रहे हमने 40 पे कर दिए, उसमें से 10,000 एडवांस था, तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस कितने का था? गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? पीछे समझ में गड़बड़ क्या हो रही थी? हाँ, नहीं 30 एक्रूड और ड्यू था, और ये नॉट एक्रूड लेकिन पे था। तो देखिए आप क्या करेंगे, रेंट जो है, रेंट बीइंग एन एक्सपेंस, आप इंक्रीज हो रहा है डेबिट करेंगे, लेकिन कितने से डेबिट करेंगे? सिर्फ 30,000 से। एवरीबॉडी इज ओके? क्योंकि आउट ऑफ 40 30,000 एक्चुअल रेंट है, 10,000 तो एडवांस है। अच्छा जी, पेड कर दिया 40,000, पेड 40,000 कर दिया, कैश एसेट्स डिक्रीज हो गया, क्रेडिट करेंगे, लेकिन कितने से करेंगे? पूरे 40,000 से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अरे ऑनलाइन ऑफलाइन समझ रहे हो बात को? यस सर। अच्छा, अब ये 10,000 ये एज एन एडवांस रेंट, ये क्या है? एडवांस रेंट हमारे लिए एसेट्स है, बढ़ गई तो क्या करें? बताऊंगा ना। 10,000 से, हाँ बिल्कुल एसेट है। कैसे किसी के साथ अगर एडवांस शब्द लग जाए कैसे एक्सपेंस बनेगा यार? सुनो, इसका टाइम नहीं है लेकिन पेमेंट कर दी ना, एडवांस किसको बोलेंगे हम? बेटा किसी एक्सपेंस के साथ अगर आउटस्टैंडिंग आ जाए तो लायबिलिटी है। यहां देखो, लिख समझिए, अगर कोई एक्सपेंस है उसके साथ प्रीफिक्स अगर आउटस्टैंडिंग लग रहा है तो वो लायबिलिटी है, उसके साथ अगर प्रीफिक्स एडवांस लग रहा है तो क्या है वो? एसेट है। गॉट इट? कोई भी एक्सपेंस, सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, सैलरी एडवांस एसेट। अगर किसी इनकम के साथ प्रीफिक्स लगता है आउटस्टैंडिंग या एक्रूड तो वो क्या बन जाता है? एसेट बन जाती है। और अगर लिखा जाता है क्या? एडवांस, तो क्या बनती है वो? लायबिलिटी। किसी इनकम के साथ, इनकम के साथ। नोट्स पे कहीं लिख लो इस चीज को, अगर एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग आया, अच्छा कोई बात नहीं मत लिखो, वो तो स्क्रीनशॉट खुद ही ले लेना, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। गॉट इट? तो कभी गलती मत करें। वाले में हाँ बेटा देख समझ, ये है इनकम। सपोज मैंने लिख दिया कमीशन, एक्रूड शब्द आया, अगर शब्द क्या आया? आउटस्टैंडिंग आया या क्या आया? एक्रूड।
ये शब्द लिखा हुआ आया तो हमारे लिए क्या होगी, ये एसेट होगी। और अगर एडवांस लिखा हुआ है एडवांस, तो क्या होगा हमारे लिए, ये लायबिलिटी होगी। मतलब अगर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है तो ये लायबिलिटी है, और कमीशन एक्रूड हो गया, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो हमारे लिए एसेट बनता है। मतलब किसी इनकम के साथ अगर ये शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये इनकम या एक्सपेंस नहीं रहेंगे, ये एसेट या लायबिलिटी बन जाते हैं। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। अब देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती है नीचे वाली, जनरल एंट्री कराऊंगा तो डिटेल में करेंगे इनको, इसके बहुत सारे वेरिएशंस बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो आगे चलें थोड़ा सा, कैन आई प्रोसीड फर्दर? Sir, 17th question में हाँ uh, 7, हाँ वो रेंट, 10,000 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हाँ पहले में एडवांस था। नहीं पहले एडवांस नहीं था बेटा, उसको उससे ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट एंट्री है। नहीं ऊपर से मतलब वो एडवांस था लेकिन फिर 40,000 टोटल पे हो गया तो एक्सपेंस नहीं बन गया। नहीं बेटा समझ, 40,000 आपने पे करा किसी मकान मालिक को, बोला भैया 30,000 तो किराया, 10,000 मैं अगले महीने का भी दे रहा हूँ ताकि अगले महीने मेरी लाइफ आसान रहे। नहीं करते ऐसा? हाँ जी। तो इसका पीछे से क्या लेना देना हुआ? एडवांस, एडवांस का मतलब मैं अगले, आई एम पेइंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है व्हाट इज योर डाउट? सर, अब समझ आ गया। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। अरे इजी है, यही तो है जनरल। जनरल इज ऑल्सो इजी। अबे क्यों डरा रहा है उसको, जनरल इज ऑल्सो इजी। देखो अभी क्या, अभी देखो आसान है, तो बस बाकी सब कुछ आसान लगेगा। और देखिए नंबर क्या था, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट ₹5,000। अब बताइए, तुम सोचो यार, तुम जो भी करते हो वो देखो, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट 5,000 रुपए का क्या मतलब, कौन सा, क्या डेप्रिशिएशन होने से मेरी गाड़ी से 5,000 रुपए का नोट छिटक के हवा में गिर जाता है? क्या डेप्रिशिएशन होने से कैश कहीं इफेक्ट होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। बट माय क्वेश्चन, क्या डेप्रिशिएशन होने से हमारे पास से कैश निकल कर चला जाता है कहीं? क्या नहीं, तो कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो रही? नहीं गलत, ये ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। और कैपिटल लॉस का मतलब कैपिटल से माइनस नहीं होता है, समझ रहे हो? कैपिटल लॉस का मतलब थोड़ी कैपिटल घटाते जाओ, मालिक तो बेचारा भिखारी बन जाएगा कुछ दिनों में, ऐसा नहीं करते। डेप्रिशिएशन इज अ लॉस, डेप्रिशिएशन इज अ लॉस, और सारे लॉसेस को क्या करते हैं आप, डेबिट करते हैं। एवरीबॉडी इज ओके? देन प्लांट इज एन एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री ऐसे बनती है, डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और एसेट्स यानी प्लांट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। गॉट इट? डाउट तो नहीं है कुछ? अच्छा नंबर 19, प्लांट इज एप्रिशिएटेड बाय ₹10,000। अब क्या करूंगा बताइए मुझे? दो आइटम इफेक्टेड कौन कौन से हैं? प्रॉफिट इंक्रीज होगा। पहले बात करते हैं, प्लांट एसेट है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, तो क्या करूंगा, डेबिट। एप्रिशिएशन मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, रेवेन्यू प्रॉफिट बोल देता हूं उसको मैं, हम तो रेवेन्यू बोल रहे हैं ना, रेवेन्यू कैटेगरी में जाएगा, बढ़ गया तो क्या करूंगा, क्रेडिट। यस। जैसे डेप्रिशिएशन डेबिट होता है वैसे एप्रिशिएशन क्रेडिट होता है, लेकिन एप्रिशिएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस शब्द यूज करते हैं, वो जनरल एंट्री में सीखेंगे। तो आपके दो अकाउंट हुए, आपका क्या बन गया, प्लांट डेबिट और एप्रिशिएशन क्रेडिट, ऐसे करके चलते हैं। क्लियर है? अच्छा 20 नंबर पे देखिए, इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट येट पेड, ₹40,000 का। पहली बात तो आप अक्रूड वगैरह को मत देखो, पहले देखो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है या इनकम है। एक्सपेंस है। अब पेमेंट से मतलब नहीं है,
एक्सपेंस होने से क्या हो गया, वो डेबिट हो गया, इंक्रीज हो गया। एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। कुछ लोग पता क्या सोचते हैं, सर एक्सपेंस पे ही नहीं किया तो बढ़ा कैसे। अरे भैया एक्रूवल प्रिंसिपल क्या कहता है, जो ट्रांजेक्शन जिस दिन हो जाए उसको उस दिन रिकॉर्ड करो। जैसे इंटरेस्ट का टाइम पीरियड आया वो हमारे लिए एक एक्सपेंस बन गया, डेबिट करना है उसको, चाहे पेमेंट हो या ना हो। अब पेमेंट हो जाती तो कैश कम करता, पेमेंट नहीं हुई तो क्या हुआ, नॉट येट पेड है ये, तो क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। गॉट इट। ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। बढ़ गई तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। इस तरह से एंट्री, इंटरेस्ट डेबिट और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक, चलो वो जो शीट था उसकी क्वेश्चंस खत्म हुए क्या? कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं उसके बाद। अब सुनो, ये तो अब तो आसान है। गुड्स सोल्ड टू अमित 8,000 ऑन क्रेडिट, रिसीव्ड कमीशन 4,000, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम इतना, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अमित, गुड्स सोल्ड पेड बाय चेक। दीज आर इजी ट्रांसफर और इनका बाइफिकेशन दे रखा है। चलो अब जरा देखते हैं एक और चीज। ठीक है जी, ये शीट के क्वेश्चंस आपके लिए बड़े आसान है। इससे काफी ज्यादा मुश्किल चीज हम लोगों ने देख ली और आपको बता रखा है आराम से कि कौन सा अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। यू कैन डू दिस, आराम से हो सकता है ना। ठीक है, रुक जाइए, अब थोड़ा सा और एग्जांपल लीजिए। 21, गुड्स रिटर्न्ड बाय श्याम ₹5,000। अब बताइए क्या होना चाहिए। कोई व्यक्ति हमें सामान वापस क्यों करेगा, क्यों करेगा, बोलो भाई। मिस्टी, मिस्टी बताइए, कोई व्यक्ति हमें सामान वापस क्यों करेगा? अबे जब सेल करूंगा तभी तो वापस करेगा। हाँ, क्या ऐसा होता है कि आपने गुड्स चैरिटी में दी, कहता मैडम ये हमारे मतलब हमारे टेस्ट वापस ले लो। मैम जो प्रेफरेंस होती है। हाँ, आइए देखते हैं। गुड्स रिटर्न बाय श्याम, समझिए, गुड्स रिटर्न बाय श्याम 5,000 रुपए का। सबसे पहले अगर रिटर्न गुड्स तो लगाना नहीं, गुड्स तो भूल जाइए आप। गुड्स रिटर्न कब होगी, जब आप सेल करेंगे। तो ये जो रिटर्न है ना, रिटर्न, ये बेसिकली क्या है, सेल्स रिटर्न है। क्या है ये आपके लिए, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न क्या बेसिकली होता है, रेवेन्यू में होने वाला डिक्रीज। इसे क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पॉइंट। और अब कैश वैश नहीं है यहाँ, श्याम है, श्याम। श्याम हमारे लिए क्या था, कस्टमर था, समझो, अनलेस से समझो, श्याम वाज अ कस्टमर। कस्टमर हमारे लिए क्या होता है, डेटर। डेटर हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स। और एसेट्स कम हो जाएगी अब तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी और श्याम क्या होगा, क्रेडिट होगा। एवरीबॉडी ओके विद दिस, ठीक है, हाँ या ना। यस अगर श्याम को हम इन गुड्स के बदले पैसा दे देते तो क्या क्रेडिट होता, कैश। जनरली होता नहीं, ऐसा लिखा रहता है। 21-22 ट्रांजेक्शन देखिए। गुड्स रिटर्न्ड टू सोहन 20,000। अब जरा इसे एनालाइज करिए, वापस क्यों करूंगा किसी को, वेरी नाइस। ठीक है, गुड्स भूल जाइए, रिटर्न जो है ये कौन सी रिटर्न है, परचेजेस रिटर्न है। और आपको मालूम है परचेजेस एक्सपेंस होता है, ये कम हो गया तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। एवरीबॉडी ओके, बता विधि, पता चल रहा है कुछ। यस सर। एक्सपेंसेस कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया। और दूसरी तरफ सोहन हमारा क्या था, सप्लायर था या क्या था, सेलर था। तो हमारे लिए क्या था, वो क्रेडिटर था। क्रेडिटर हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो हु विल बी डेबिटेड, सोहन, एंड व्हाट विल बी क्रेडिटेड, परचेजेस रिटर्न। ठीक है जी, मुश्किल चल रहा है चीजें, दिस इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो तुम तो बोले थे कि रूल ऑफ डेबिट ऐसे ऐसे निकल रहे थे ना, स्कूल की बुराई नहीं, स्कूल की बुराई नहीं, खत्म। यहाँ यहाँ की बात करो, आसान है। ए हमारी वाली अलग क्या मतलब, नौकरानी तुम्हारी क्या फिर। हाँ भाई, मैं मेरे स्कूल के बच्चे भी तो बोलते होंगे कभी मेरे बारे में ऐसा।
सब अच्छे से पढ़ाते हैं, रिसेप्टिव कीनेस की परेशानी होती है। देर आर मेनी स्टूडेंट इन स्कूल जो उन्हीं के भरोसे अपनी गाड़ी चला रहे होंगे, तो वो कैसे कर रहे हैं? इसलिए हम इस आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ते, हमें तो अपने काम। अरे चल इधर देखो, तुम इधर वाली गाड़ी भी देखो, ठीक है। अच्छा अब एक देखिए जरा, एंड मैंने बोला कि हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट हैं ये बिल्ड करें, एक दिन में नहीं डेवलप हुए। ये कैसे बिल्डअप हुए थे ये हमने देखा। इट इज हमने रूल्स ढंग से पढ़े, हमने इक्वेशन ढंग से पढ़ी, हमने प्रिंसिपल्स ढंग से पढ़े, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये चीजें हमारी। अब आप बताइए, अगर आपने प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े हुए, आपने इक्वेशन को ढंग से नहीं कर रखा, हाँ किसके प्रिंसिपल्स का? नहीं अच्छा, हाँ आइए देखिए नेक्स्ट। चलो सपोज जो भी थे ट्रांजेक्शन, देखिए किसका मालिक कौन था इसी बिजनेस का? कपिल। अरे रुक जा, बोरोड ₹1,00,000 एंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। आओ जी देखिए, बोल भाई बोल। हाँ आहा आहा, बहुत बढ़िया। कोई और बताइए। पैसे बोरो किया और अकाउंटेंट को कहता है ये पकड़ ₹1,00,000 मेरी तरफ से। सर हाँ हाँ बोल भैया अर्नब। बोरो किया तो इंक्रीज होगा एंड देन कैपिटल इंक्रीज होगा, इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। सुनो सुनो सुनो, हाँ कैपिटल इंक्रीज हुआ, कपिल को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है हमारे लिए? एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल। और वो इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल की जगह सिर्फ कैपिटल लिखेंगे आप, कोई बोरोड वोरोड शब्द नहीं यूज करेंगे। कैपिटल की इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। समझ रहे हो अर्नब? ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये ₹1,00,000 जो है ये रेलेवेंट कैश एसेट्स बढ़ गया तो क्या करना है, डेबिट करना है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों है, एक और देखिए जरा। कपिल बोरोड ₹1,00,000 फ्रॉम अर्नव्स वाइफ, बस इतना छोड़ दिया। ये थोड़ी लिखा इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अगर इन्वेस्टेड इन बिजनेस है तो ये कोई लायबिलिटी वायबिलिटी नहीं है, सिर्फ कैपिटल है इंटरनल वाली। कपिल ने अर्नब की वाइफ से बोला, भाभी जी घर पे हो? हाँ जी हूँ, 1,00,000 दे दो, बिजनेस के लिए चाहिए। उसने कहा उनसे पूछ के बताऊंगी। कहता वो तो अपने ही है, दे दो। भाभी जी ने दे दिया शक्ल देख के। अर्नब कह रहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा? अबे अर्नब इमोशनल मत हो भाई। कपिल बोरोड फ्रॉम योर वाइफ ₹1,00,000, बस छोड़ दिया यहीं पर ही। अब बताओ क्या है? कैपिटल इनमें कोई चेंज होना ही नहीं है, इन्वेस्टेड थोड़ी है बिजनेस में यार। ये क्या बोला, इन्वेस्टेड इन बिजनेस? कुछ क्यों नहीं होगा? मतलब कपिल की वाइफ से पैसे लेके, मतलब अर्नब की वाइफ से पैसे लेके भाग जाएगा वो? सबसे पहली बात, क्या बात कर रहा है यार? वाइफ फॉर बिजनेस, लो 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 लो, अब ले लो तुम फॉर बिजनेस बस। सर अब कैपिटल इंक्रीज होगा। अरे मेरे भाई कैपिटल इंक्रीज नहीं हुई, ये बताता हूँ क्या, ये कैश है, ये कैश एसेट्स है। पहली बात बढ़ गया, डेबिट कर दिया, हाँ या ना बताइए। और सुनो उसके बाद क्या होगा, लोन, अर्नव्स वाइफ विल बी हाँ अर्नव्स वाइफ लोन, दिस विल बी योर लायबिलिटी, दिस विल बी योर लायबिलिटी। जो बढ़ गई तो क्या करेंगे? गॉट इट? फर्क देख रहे हो ऊपर और नीचे वाले में? बोरोड फ्रॉम अर्नब वाइफ एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। अच्छा इन्वेस्टेड हो, ओके। तो क्या होगा, तो कैपिटल बढ़ेगी और कैश बढ़ेगा। लेकिन बोरोड फ्रॉम अर्नब्स वाइफ और भूल गया, खत्म, ठप पड़ गया, तो क्या बनेगा ये? कैश। गॉट इट? ठीक है। अच्छा एक और देखिए, डिपॉजिटेड ₹10,000 इनटू बैंक। भैया तुम्हें आता है, मतलब चैंपियन है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को डरा रहा है। बताओ जी क्या हुआ? किसका बैंक? फर्म का बैंक, मतलब अपने बैंक में नहीं, बोलो
बिल्कुल सही बात है, ये कैश है, दिस इज एन एसेट्स, कम हो गया तो क्या कर देंगे क्रेडिट, ये बैंक है, एसेट्स है, बढ़ गया तो क्या हो जाएगा डेबिट, फिनिश, सिंपल। तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने कब शुरू किया था, तकरीबन 8:07 पे शुरू किया था, अब 9:02 होने वाले हैं। टाइम फ्लाइज, जब समझ में आता तो टाइम फ्लाइज, अदरवाइज ऐसा करते हैं यार कब खत्म होगी, ऐसा होता है। गॉट इट? चलो जरा बुक खोलो, बुक क्या खोलो, पहले इस नोट्स को खोलिए, इनमें से देखिए कौन से वाले आप कर पाते हैं अभी, आइए देखते हैं। इसमें देखिए आप, इसमें मैं आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे आगे एक्सरसाइज के लिए। नहीं वो तो रियल नॉमिनल के साथ कर रखा है, छोड़ दीजिए, अपनी बुक खोलिए अब आप, जस्ट ओपन अप योर बुक्स। आप क्या करेंगे, हर ट्रांजैक्शन की ऐसे सर पेंसिल लेंगे अपनी और बुक में मार्क करते चले जाएंगे, रेलेवेंट अकाउंट, रेलेवेंट अकाउंट। बुक खोलिए फटाफट से एक बार, देखिए बुक नहीं है मेरे पास। यार फिर गलत बात नहीं कर रहा, देख ले आप, मतलब 11th कॉमर्स में पढ़ना है नहीं पढ़ना? सर बुक में स्कूल में पढ़ी है, एक और ले लूंगा। अरे नहीं, दो मत खरीद, किसी अपने साथी से बोलो फोटो खींच के भेज देगा। अभी सर एक सेकंड पूछता हूँ। अभी नहीं, मतलब क्लास के बाद। ठीक है सर। अब छुट्टियां पड़ गई इतने दिनों की और तूने बुक वहीं छोड़ दी। सर वो मैं वैसे भी नहीं लाता, वो मतलब स्कूल की है, मैं एक और ले लूंगा। अरे कमाल कर रहा है यार, अरे पेज सर नंबर 6.11, कोई बात नहीं, छोड़ दे, जैसे भी करता है। अच्छी नहीं है सर, वो बहुत बड़ी सी है। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख रहे हैं आप अपने पास, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रहा है आपकी बुक का, 6.8 6.9 है ना, तो कर पाएंगे इसे आराम से। 6.8 6.9 नहीं हो रही? हाँ दोनों, इलस्ट्रेशन 5 इलस्ट्रेशन 6 इजीली। पहले अपने आप करना इसको, फिर इसके आंसर को मैच करना, ठीक है? गॉट इट और नॉट? इलस्ट्रेशन 5 इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 6.8 6.9। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं जो 6.18 से, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ घर से करके लेना, अभी थोड़ी करवाऊंगा। 8 9 को मत टच करना, जहां टी शेप बोल रहा हूँ वहां नहीं टच करना। अच्छा 11 में नहीं टच करना, नहीं बस ठीक है। 7 तक के क्वेश्चंस देख रहे हैं, इजी, बोलिए। अरे ठीक है, कर पाएंगे ना इनको, और आपको करना आ गया। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट यहाँ गया, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट होता है अगली क्लास में। कई बार क्या होता है स्कूल्स में टी शेप अकाउंट की बात करते हैं, वो भी बता दूंगा मैं आपको, और उसके बाद हमारी जर्नल एंट्री शुरू हो जाएंगी। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट इज डन, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे।